कैसे हैं आप लोग। कल हम लोग भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में देखा। आज हम उससे आगे बढ़ते हुए सेकेंड चैप्टर भारत के द्वीपों के बारे में देख लेते हैं। भारत में कितने द्वीप हैं, भारत में कितने द्वीप हैं, कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप है। हम लोग इसके बारे में आज हम मुख्यतः अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के बारे में पढ़ेंगे और कल हो सकेगा तो सभी द्वीप पढ़ लेंगे, नहीं होगा तो इसके अगले वीडियो में फिर आगे द्वीप पढ़ लिया जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं द्वीपों के बारे में। ठीक है, आप लोग ये देख रहे हैं, ये जो ब्लैक कलर की लाइन जो लिखी हुई है ये पर्वत है। ये क्या है? पर्वत है। हिमालय पर्वत यहाँ से शुरू होता है। हिमालय पर्वत ये यहाँ से शुरू होता है, ये इधर से जो ये पश्चिमी भाग है, नहीं ये पश्चिमी भाग है, ये जम्मू कश्मीर का क्या है पश्चिमी भाग, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से होते हुए पूरा नेपाल से यहाँ से होते हुए ये पूरा जाता है और यहाँ पास अरुणाचल प्रदेश पर जाकर दक्षिणावर्ती मुड़ जाता है, दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और दक्षिण की ओर मुड़ने के बाद ये म्यांमार में इधर का मुड़ जाता है और यहाँ पास हमारे भारत में ये चारों राज्य है ना, इसमें भी मुड़ जाता है। इसकी दो शाखाएं दक्षिण की ओर मुड़ती हैं। तो इसकी जो म्यांमार की शाखा है वो अराकान योमा कहलाती है। इसकी जो म्यांमार की शाखा है वो अराकान योमा कहलाती है, अराकान योमा। तो ये अराकान योमा म्यांमार से होते हुए फिर यहाँ पास क्या है, ये पूरा समुद्र है, यहाँ पास पूरा समुद्र है। तो ये समुद्र में अराकान योमा डूब जाता है और बीच बीच में स्थल क्या हुए हैं, उठ गए हैं। बीच में यही अराकान योमा का पार्ट है, बीच बीच में स्थल उठ गए और यही स्थल हमारे क्या कहलाते हैं, अंडमान निकोबार। तो हम सबसे पहले इसी अंडमान निकोबार के द्वीप समूह के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आप लोग लिखिए फर्स्ट पॉइंट, हिमालय पश्चिम से पूर्व की ओर आकर अरुणाचल प्रदेश में दक्षिणावर्ती मुड़ जाता है। दक्षिणावर्ती मुड़ जाने के बाद यह म्यांमार में अराकान योमा ये अराकान योमा ये होता है अराकान योमा। तो क्या हुआ कि दक्षिण में आकर यहाँ पास दक्षिण पर आकर यहाँ पास अरुणाचल प्रदेश है, दक्षिण में आकर यहाँ पास ये मुड़ जाता है और म्यांमार में ये म्यांमार में ये अराकान योमा कहलाता है, अराकान योमा कहलाता है। ठीक है, अराकान योमा म्यांमार से आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में क्या होता है, डूब जाता है। लेकिन अराकान योमा बीच बीच का स्थल उठ गया है, अराकान योमा का बीच बीच के स्थल उठ गए हैं, जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा गया है। इसे क्या कहा गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यह इसी का ही विस्तार है। तो अगर हम बात करें तो अर्थात अंडमान निकोबार अराकान योमा का समुद्री विस्तार है। अराकान योमा की अंडमान निकोबार क्या है, अराकान योमा का समुद्री विस्तार है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जो ये आप देख रहे हैं ना, ये ग्रीन कलर के ये हम बड़े बड़े द्वीपों के बारे में दिखाएं। तो यहाँ पास तो सैकड़ों द्वीप हैं, सैकड़ों द्वीप को मिलकर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना सैकड़ों, लेकिन हम लोग केवल बड़े बड़े द्वीपों को ही दिखाएं। जो बड़े बड़े द्वीप हैं उसे सैकड़ों द्वीपों को दिखाना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, वो आता भी नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, अंडमान निकोबार में 572 द्वीप हैं। कितने? अंडमान निकोबार में 572 द्वीप हैं। 572 द्वीप, छोटे छोटे काफी यहाँ पास द्वीप हैं। फिर यहाँ पास जैसे ही निकोबार में जाएंगे यहाँ भी छोटे छोटे काफी द्वीप हैं। तो ये कितने द्वीप हैं, ये 572 द्वीप हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार का अक्षांशीय विस्तार, नेक्स्ट पॉइंट, अंडमान निकोबार का अक्षांशीय विस्तार हम लोग कल देखे थे। तो क्या हुआ, अंडमान निकोबार यहाँ से शुरू होता है। अंडमान निकोबार का सबसे जो इंदिरा पॉइंट है, जब सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट। तो ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ समाप्त होता है। ये जो पॉइंट है ये क्या हुआ, ये है हमारा 6 डिग्री 45 मिनट। 6 डिग्री कितना है, 45। और इसका जो सबसे ऊपर गया है उसे कौन सा, 14 डिग्री। ठीक, जो अक्षांशीय विस्तार अंडमान निकोबार का अक्षांशीय विस्तार क्या है, 6 डिग्री 45 मिनट दक्षिण से उत्तर की ओर 14 डिग्री अक्षांश पर है, 14 डिग्री अक्षांश पर है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का देशांतरी विस्तार है। देशांतरी विस्तार मतलब ये जो ऐसे मुड़ा हुआ है तो इसका कुछ देशांतरी विस्तार होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट, अंडमान निकोबार का देशांतरी विस्तार कितना है, अंडमान निकोबार का जो देशांतरी विस्तार है
वो 93 डिग्री से लेकर 92 से लेकर 94 डिग्री इतने क्या पूर्वी गोलार्ध में। पूर्वी गोलार्ध ये क्या है, इधर है ना हमारा जो भारत है उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में, तो ये क्या हुआ 90 डिग्री पूर्वी गोलार्ध से लेकर 94 डिग्री कितना हो गया पूर्वी गोलार्ध में। ये हमारा देशांतरी विस्तार हो गया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट ठीक है, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार हो गया। ठीक है, इसके जो सबसे ऊपर देख रहे हैं ना, ये सबसे पहले जो ग्रीन कलर पे लिखा हो, इसे क्या हुआ, ये है उत्तरी अंडमान। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये जो अंडमान निकोबार, इसको दो भागों में बांटा। नेक्स्ट पॉइंट, अंडमान निकोबार को दो भागों में बांटा गया। पहला भाग हो गया अंडमान, दूसरा भाग हो गया निकोबार। ठीक, अंडमान निकोबार को ये तो निकोबार हो गया, और ये क्या हुआ अंडमान, दो भागों में विभाजित कर दिया गया। फिर अंडमान को भी कई भागों में विभाजित कर दिया गया है। जो बड़े बड़े द्वीप हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो सबसे उत्तर में, ये क्या है, सबसे उत्तर में जो हमारा ये अंडमान में जो सबसे उत्तर का जो द्वीप है उसे क्या कहते हैं, उत्तरी अंडमान। इसे क्या कहते हैं, उत्तरी अंडमान। ठीक है, इसी में लिखिएगा उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। क्या है, सैडल पीक। ये सैडल पीक उत्तरी अंडमान में जो सबसे ऊंची चोटी है वो सैडल पीक, जिसकी जो लंबाई है 738 मीटर है। 738 मीटर, ये सैडल पीक है ना, ये उत्तरी अंडमान पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई क्या है 738 मीटर। 738 मीटर ऊंचा है। ठीक है, सैडल पीक न केवल उत्तरी अंडमान की बल्कि पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। इसको लिखना है सब, सैडल पीक न केवल उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है बल्कि पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। तो सैडल पीक पूरे अंडमान निकोबार की क्या है, सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, इसके दक्षिण में देख रहे हैं, इसके दक्षिण में क्या है, मध्य अंडमान। तो मध्य अंडमान के बारे में लिखिए, उत्तरी अंडमान के दक्षिण में मध्य अंडमान है। ठीक है, और मध्य अंडमान में सबसे बड़ा द्वीप है। क्या होगा कि जो मध्य अंडमान है, जो ये पूरा अंडमान है, अंडमान में सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है, मध्य अंडमान। ठीक है, मध्य अंडमान की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे क्या कहते हैं, माउंट डियो वैली। माउंट डियो वैली। इसकी जो लंबाई है वो 515 मीटर है। माउंट डियो वैली 515 मीटर है। इसमें मध्य अंडमान की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट डियो वैली है, जिसकी क्या है ऊंचाई है 515 मीटर। ठीक है, आप ये देख रहे हैं जो मध्य अंडमान के जस्ट नीचे देखिए आप लोग, ये दिख रहा है ना, इसे क्या कहते हैं, दक्षिणी अंडमान। नेक्स्ट पॉइंट में मध्य अंडमान के दक्षिण में दक्षिणी अंडमान है। ये है ना मध्य अंडमान के जैसे ये दक्षिण में देखिए तो वह क्या दक्षिणी अंडमान है। तो दक्षिण अंडमान है, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट रफ कर देते हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोयोब, जिसकी ऊंचाई कितनी है, जिसकी ऊंचाई 642 मीटर है। 642 मीटर माउंट कोयोब है। माउंट कोयोब 642 मीटर। ठीक है, इसके सबसे नीचे देख रहे हैं, और इसी दक्षिणी अंडमान में और लिखिए, दक्षिणी अंडमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, जिसे क्या कहते हैं, पोर्ट ब्लेयर। क्या कहेंगे, पोर्ट ब्लेयर। ये है ना पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, ये दक्षिणी अंडमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की क्या है, राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, इसके दक्षिण में क्या है, लिटिल अंडमान है। लिटिल अंडमान भी एक प्रकार का द्वीप है जो बड़ा है। ठीक है, इसके बाद ये इतना हो गया। अब आते हैं हम लोग क्या इसमें, निकोबार द्वीप समूह में। तो निकोबार को भी दो भागों में बांट दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, निकोबार को दो भागों में बांटा गया। पहला भाग क्या हुआ, कार निकोबार, दूसरा क्या हुआ, ग्रेट निकोबार। कार निकोबार और ग्रेट निकोबार,
ठीक है। जो ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार जो है वो इसका जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। जो ग्रेट निकोबार का जो दक्षिणतम बिंदु है क्या? इंदिरा पॉइंट है, जो कितना है, कितने अक्षांश पर है? वो 6 डिग्री 45 मिनट के अक्षांश पर स्थित है। ठीक है। इंदिरा पॉइंट न केवल ग्रेट निकोबार का दक्षिणतम बिंदु है, बल्कि यह पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूरे भारत को मिला लिया जाए तो सबसे जो दक्षिणतम बिंदु वो इंदिरा पॉइंट है। इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। आप सभी चीज लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक। इसको रफ करते हैं। आप लोग देखिए, जो ये मैं रेड कलर से कुछ दिखाया हुआ, रेड कलर से ये छोटे छोटे द्वीप हैं, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। ये जो सबसे ये हरे कलर के जो उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान के जो सामने है ना, ये दो छोटे छोटे द्वीप, इनको क्या कहते हैं? ये हो गया बायरन द्वीप और ये क्या हुआ? नारकोडम। ऊपर वाला बायरन और नीचे वाला क्या हुआ? नार। बायरन मतलब ये बायरन, और दूसरा क्या है? नारकोडम। ये बायरन हो गया, ये वाला जो छोटा सा द्वीप दिख रहा है ये बायरन है, और ये क्या है? नारकोडम। जो ये बायरन द्वीप है, बायरन द्वीप ये सुसुप्त ज्वालामुखी यहाँ पाया जाता है। सुसुप्त सॉरी, इसे जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? जागृत, जिससे लावा अभी निकल रहा है, जागृत ज्वालामुखी। और ये क्या हुआ? सुसुप्त ज्वालामुखी। बायरन जो द्वीप है वो जागृत ज्वालामुखी का क्षेत्र होता है, और जो ये नारकोडम वो क्या हुआ? सुसुप्त ज्वालामुखी का क्षेत्र होता है। ठीक है। जो इसके आप पूर्व में देख रहे हैं, ये भी पूर्व में एक द्वीप है और ये एक पूर्व में द्वीप है ना, इसको छोटे छोटे द्वीप है, इसको क्या कहते हैं? देख लेते हैं। बायरन और नारकोडम के पूर्व में, ये नेक्स्ट पॉइंट, बायरन और नारकोडम द्वीप के पूर्व में दो द्वीप है, जिसे कहते हैं क्या क्या? देखते हैं। जिसे क्या कहते हैं? रीची द्वीप कहते हैं। रीची द्वीप, और एक है लबरिंथ द्वीप है। लबरिंथ दो द्वीप है, एक है रीची द्वीप और दूसरा क्या है? लबरिंथ द्वीप। ठीक है। ये जो पूर्व में दिख रहे हैं, ठीक है, ये एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक। आप ये उत्तरी अंडमान देख रहे हैं, उत्तरी अंडमान, ये उत्तरी अंडमान के जस्ट उत्तर में देख रहे हैं, ये छोटा सा बिंदु है रेड कलर से दिखाया हुआ, ये जो है इसे कहते हैं कोका द्वीप। क्या कहेंगे? कोका द्वीप। ये किस कोका द्वीप पर किसका अधिकार है? म्यांमार का अधिकार है। आप लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, जो कोका द्वीप है ये किसका अधिकार है? म्यांमार का। ठीक है। ठीक। ये पूरा हम लोग उत्तरी, ये पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में हम लोग पूरा देख लिए हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे लक्षद्वीप के बारे में। आइए हम लक्षद्वीप के बारे में देखते हैं। ठीक है। आप लिखिए, लक्षद्वीप एक प्रकार का क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार भी एक प्रकार का केंद्र शासित प्रदेश है, लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है। कल लिखाया गया है, ये जो लक्षद्वीप है ना, एक प्रकार के क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है ना लक्षद्वीप। ठीक है। जो लक्षद्वीप है वो भी कई द्वीपों का समूह है। ये भी क्या हुआ? कई द्वीपों का समूह। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? लक्षद्वीप समूह कहते हैं। तो लक्षद्वीप जो हम कहते हैं लक्षद्वीप समूह होता है, तो ये भी कई द्वीपों का समूह है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इस लक्षद्वीप में 36 द्वीप पाए जाते हैं। 36 टोटल जो द्वीप पाए जाते हैं वो 36 द्वीप हैं। इसमें टोटल कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। छोटे छोटे काफी द्वीप हैं। इसके बाद ये जो हम ब्लैक कलर से जो बड़े बड़े दिखाएं, ये बड़े बड़े हैं, ये छोटे छोटे काफी द्वीप। ठीक है। 36 द्वीप टोटल हैं। ठीक। इसमें जो इसका हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देख लेते हैं। इसका अक्षांशीय विस्तार लिखिए, लक्षद्वीप का अक्षांशीय। नेक्स्ट पॉइंट, लक्षद्वीप का अक्षांशीय विस्तार।
कितना है लक्षद्वीप का अक्षांशीय विस्तार, जो सबसे नीचे द्वीप है ये है एमीन द्वीप। क्या कहते हैं एमीन द्वीप। इसका जो सबसे ये नीचे है इसको हम 8 डिग्री कहते हैं। क्या हुआ 8 डिग्री पर है। और इसका जो सबसे ऊपर है इसे हम यहाँ 12 डिग्री। तो अक्षांशीय विस्तार क्या हुआ 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है। ये जो लक्षद्वीप है ना इसका जब अक्षांशीय विस्तार है तो कुछ ना कुछ देशांतरी विस्तार भी होगा। तो आइए हम लोग इसके देशांतरी विस्तार के बारे में देख लेते हैं। आप देखिए देशांतरी विस्तार, देखिए देशांतरी विस्तार क्या है। देशांतरी विस्तार वर्टिकल होता है ना, लंबवत होता है। तो देशांतरी विस्तार क्या है नेक्स्ट पॉइंट पे लक्षद्वीप का देशांतरी विस्तार। ठीक, लक्षद्वीप का जो देशांतरी विस्तार है वो कितना है 71 डिग्री से लेकर 74 डिग्री तक है। इसे पूर्वी 71 डिग्री पूर्वी गोलार्ध है। इसमें आप पूर्वी गोलार्ध लिखेंगे। 71 डिग्री पूर्वी गोलार्ध से लेकर 74 डिग्री पूर्वी गोलार्ध तक क्या हुआ इसका देशांतरी विस्तार है। ठीक है। लक्षद्वीप एक प्रकार का प्रवाल द्वीप है। प्रवाल क्या होता है अभी इसके बारे में देख रहे हैं। लक्षद्वीप क्या है एक प्रकार का प्रवाल द्वीप है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यह केरल से लगभग 420 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। या केरल से लगभग 420 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक, आप लोग आगे लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि इस पर भी कुछ जो ये बड़े बड़े द्वीप हैं उसके बारे में देख लेते हैं। फिर इसके बाद थोड़ा बहुत छोटे छोटे द्वीप के बारे में देख लेते हैं। जो ये ऊपर दोनों द्वीप देख रहे हैं, ये ऊपर जो ब्लैक कलर के दोनों द्वीप हैं ये है, एक है एमीन द्वीप। एमीन द्वीप लक्षद्वीप के द्वीप क्या हुआ एमीन द्वीप। और जो ये बगल में दिख रहा है उसे क्या कहेंगे लका द्वीप। लका द्वीप, लका द्वीप। ठीक है। ठीक, जो आप ये जस्ट नीचे देख रहे हैं ना ये हो गया अमीन द्वीप, ये हो गया लका द्वीप। और जो ये नीचे देख रहे हैं ना इसे लक्षद्वीप कहते थे पहले। 1973 से पहले ये जो छोटा द्वीप है ना उसे लक्षद्वीप कहते थे। 1973 के बाद पूरे ये द्वीपों का समूह इसे लक्षद्वीप कहा गया। लेकिन उससे पहले केवल ये जो छोटा दिख रहा है इसे हम क्या कहते थे लक्षद्वीप कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जो लक्षद्वीप का जो दक्षिणतम द्वीप है उसे क्या कहते हैं इसे हम क्या कहेंगे एमीन। ये क्या कहेंगे अमीनो द्वीप। इसे मिनिकाय द्वीप। मिनिकाय द्वीप क्या कहेंगे मिनिकाय। जो ये है ना द्वीप पूरा है लक्षद्वीप का जो दक्षिणतम द्वीप है वो क्या होगा मिनिकाय द्वीप। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मिनिकाय द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। मिनिकाय द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है। लक्षद्वीप मान लेते हैं ये पूरा, इसको लक्षद्वीप मानिए, इसको एमेन द्वीप। तो लक्षद्वीप और एमेन द्वीप के मध्य जो सकरा समुद्र का स्थान होता है, जब दो द्वीपों के बीच जो सकरा स्थान होता है समुद्र का उसे चैनल कहते हैं। चैनल। तो जो ये मिनिकाय द्वीप है इसको मान लीजिए लक्षद्वीप हो गया। एमेन द्वीप, लका द्वीप और लक्षद्वीप तीनों मिलकर तो क्या हुआ इसके मध्य ये समुद्र का सकरा भाग देख रहे हैं, इस सकरा भाग को क्या कहते हैं हम चैनल कहते हैं। तो इसके मध्य जो चैनल पाया जाता है वो 9 डिग्री चैनल पाया जाता है। क्या लिखेंगे कि मिनिकाय द्वीप और लक्षद्वीप के मध्य जो सकरा चैनल है, समुद्र का जो सकरा चैनल है उसे क्या कहते हैं हम 9 डिग्री चैनल कहते हैं। चैनल। ठीक। मिनिकाय द्वीप के जस्ट नीचे एक देश है जिसे कहते हैं मालदीव। जिसे क्या कहते हैं मालदीव। तो मालदीव और मिनिकाय द्वीप, नेक्स्ट वन, मालदीव और मिनिकाय द्वीप के जो बीच का सकरा स्थल है, सकरा स्थल उसे चैनल कहते हैं। उस सकरा स्थल को क्या कहते हैं 8 डिग्री चैनल कहते हैं। क्या कहेंगे 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल कहते हैं। ठीक है, 8 डिग्री चैनल कहते हैं। इसमें एक पॉइंट भूल गया था, आप लोग इसमें लिख लीजिएगा कि ये जो 10 डिग्री चैनल देख रहे हैं ना वो अंडमान और निकोबार के मध्य जो ये सकरा चैनल है, समुद्र का जो सकरा चैनल है उसे 10 डिग्री चैनल कहते हैं। ये मुख्यतः लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप, कार ये जो निकोबार है ना,
कार निकोबार के मध्य पाया जाता है। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य, ये लिटिल है और ये क्या है, कार निकोबार, तो इनके मध्य क्या पाया जाता है, 10 डिग्री चैनल पाया जाता है। ठीक है, आइए हम लोगों ने बात किया कि जो ये क्या है, जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप एक प्रकार का प्रवाल द्वीप है। तो प्रवाल क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ना, ये रेड कलर का है, ये जो ये बने हुए जो चित्र बना हुआ है रेड कलर से, इसको हम देखते हैं कि प्रवाल क्या होता है। प्रवाल एक प्रकार के छोटे छोटे जीव होते हैं, समुद्री जीव होते हैं। लिखते जाइएगा, आप लोग लिखते जाइएगा कि प्रवाल जो होते हैं समुद्री जीव होते हैं, जो बहुत छोटे हैं, लगभग 2 सेंटीमीटर के होते हैं। कितने, 2 सेंटीमीटर के, 2 सेंटीमीटर के, 2 सेंटीमीटर के। ये जीव कितने के होते हैं, समुद्री जीव हैं, 2 सेंटीमीटर के होते हैं। ये समूहों में रहते हैं। ये जीव क्या होते हैं, समूहों में, लाखों करोड़ों समूहों में रहते हैं। ये केवल 1-2 नहीं होते, बल्कि लाखों करोड़ों समूह में रहते हैं। ठीक है, ये इनका जो खोल होता है, ऊपर घेंगा देखे हैं ना, घेंगा के ऊपर देखिए एक कवर चढ़ा रहता है कैल्शियम कार्बोनेट के। तो इस पर भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक ऊपरी चादर होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, जो इनका क्या होता है, जो सुरक्षा कवच होती है। इस जीव का क्या होता है, सुरक्षा कवच होता है। ठीक है, ये जीव जो अपना भोजन करते हैं, उसका भोजन के लिए जो प्रयोग किया जाता है चूने का। ये अपने भोजन क्या प्रयोग करते हैं, चूने का प्रयोग करते हैं। चूना, चूना जानते हैं ना, चूना, वही ये चूना, चूने का प्रयोग करते हैं। ये लोग का जो मुख्य स्रोत होता है भोजन का, वो होता है चूना। इनके जो बाहरी परत होती है, जो क्या होता है, जो खोल होता है, उसे क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत होती है। ठीक, ये करोड़ों की संख्या में एक साथ रहते हैं। ठीक, ये सदैव छिछले समुद्र में पाए जाते हैं। समुद्र गहरे भी होते हैं। छिछले समुद्र किसके, जहां पर समुद्र की गहराई कम होती है। समुद्र की गहराई कहीं पास ज्यादा होती है, कहीं पास कम होती है। तो समुद्र की सदैव तटीय क्षेत्रों पर क्या होगा, तटीय क्षेत्रों पर एक साथ ही जाते ही हमें गहराई थोड़ी मिल जाएगी, धीरे धीरे गहराई मिलेगी। तो ये जो समुद्र होता है, जो छिछला समुद्र कहलाता है। सदैव तट के चारों तरफ क्या होता है, जो तट होगा उसके चारों तरफ हमें छिछला समुद्र में जो द्वीप पाए जाते हैं। देखिए ये यहाँ पास है ना, ये यहाँ पास डायरेक्ट तो इतना गहरा नहीं हुआ, तो ये क्या हुआ, छिछला समुद्र में आते हैं। तो ये जीव सदैव छिछले समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट। जब एक जीव मर जाता है, जब एक प्रवाल जीव मर जाता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके ऊपर दूसरा प्रवाल द्वीप जन्म ले लेता है। यदि आप देख रहे हैं ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये ऐसे बने हुए हैं ना, एक के बाद एक। तो जब एक प्रवाल द्वीप मर जाता है या मृत्यु हो जाती है, तो उसके ऊपर फिर से द्वीप क्या होते हैं, फिर से वही क्या हो जाते हैं, प्रवाल जीवित हो जाते हैं। ये मर जाते हैं तो इसके ऊपर फिर से प्रवाल उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि समुद्र का तल नहीं आ जाता। जब तक समुद्र का तल नहीं आ जाता, यह प्रक्रिया क्या होती है, चलती रहती है। ठीक है, जब एक के ऊपर एक प्रवाल जन्म लेते हैं, तो प्रवालों के दबाव के कारण, प्रवालों के जब ये प्रवाल एक के ऊपर एक होंगे, तो प्रवालों के दबाव के कारण क्या होगा, जो नीचे के प्रवाल के होते हैं वो क्या होते हैं, वो चट्टानों में परिवर्तित होते हैं। जब बहुत अत्यधिक दबाव पड़ेगा, जब बहुत अत्यधिक, तो कण पास आएंगे और ये क्या होगा, ये चट्टानों में परिवर्तित, तो नीचे वाले भाग क्या हो जाते हैं, चट्टानों में परिवर्तित होते हैं। ये वाला भाग देख रहे हैं, ये चट्टानों में एकदम कठोर हो जाता है। जीव जब मृत्यु हो जाती है, तो ये क्या होगा, एकदम चट्टानों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बाद ये इस तरह फिर दूसरे प्रवाल की मृत्यु हुई, तो यहाँ पर चट्टानों के रूप में, फिर ये दूसरे प्रवाल की मृत्यु हुई, फिर चट्टान के रूप में। ये दबाव के चलते जो ऊपरी परत होती है वो हल्का मुलायम होती है, लेकिन जो सबसे निचली परत होती है वो बहुत ही कठोर हो जाती है। ठीक, इस कठोर होने के कारण क्या हो जाता है, द्वीप एक स्थिर द्वीप हो जाता है। यदि ये क्या हो गया, नीचे का भाग अगर कठोर हो गया तो क्या हुआ, स्थिर भाग हो गया। तो इस कारणवश द्वीप क्या हो जाते हैं, प्रवाल द्वीप एक स्थिर द्वीप होते हैं। ठीक, प्रवाल द्वीप के मध्य क्या हो जाता है, प्रवाल ये देख रहे हैं ना, ये प्रवाल है, ये प्रवाल द्वीप है, तो इनके मध्य बीच सकरा स्थान होता है। ये सकरा स्थान देख रहे हैं ना, ये भाग, ये थोड़ा बीच में ये सकरा स्थान पाया जाता है। इस सकरा स्थान एक प्रकार का नर्सरी के कार्य करता है।
नर्सरी का मतलब ये होता है कि यहाँ पास जो मछलियाँ होती हैं ये अपने सुरक्षा के लिए यहाँ पास प्रवेश हो जाती है। जैसे बड़े जीवों से सुरक्षा के लिए क्या होती है, जो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं यहाँ पास आ जाती हैं। तो इस कारण से ये प्रवाल क्या होते हैं, एक प्रकार का हमारा सुरक्षा कवच का कार्य करता है। सुरक्षा कवच एक नर्सरी, सुरक्षा कवच को अगर आप कहेंगे तो नर्सरी एक प्रकार का क्या होगा, नर्सरी का कार्य करता है। ठीक है, तो इस प्रकार यह नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, इस प्रकार प्रवाल द्वीप केवल 1-2 किलोमीटर में नहीं होते हैं बल्कि सैकड़ों वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पास रहने लायक स्थिति बन जाती है। ठीक है, ये आप लक्षद्वीप में लिखेंगे। ठीक, जो एक भाग है इसमें मैंने ये जो आप देख रहे हैं ना, ये छोटा सा द्वीप है, इस छोटे से द्वीप को कहते हैं पिटली द्वीप। क्या कहेंगे, पिटली द्वीप, पिटली द्वीप कहते हैं। इस जो छोटे से भाग को क्या कहेंगे, पिटली द्वीप कहते हैं। ये पिटली द्वीप में कोई मनुष्य नहीं रहता। यहाँ पास इस पिटली द्वीप में कोई बहुत ज्यादा क्या हुआ, घना हुआ, यहाँ पास जंगल बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, तो ये घना होता है। यहाँ पास बरसात होती है तो ये घना क्षेत्र होता है, इस कारण से यहाँ पास कोई मनुष्य नहीं रहता। लेकिन यहाँ पास एक प्रकार का चिड़ियाघर बनाया गया है, जो यहाँ पास चिड़ियों की रक्षा के लिए विविधता ज्यादा पाई जाती है। इस कारण से पिटली द्वीप बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें, अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में देखें और लक्षद्वीप के बारे में। कल हम लोग और ये सभी के द्वीपों के बारे में देख के और इसके बाद खाड़ियों के बारे में भी बात करेंगे। कल यहाँ पास जो पाई जाती है, यहाँ पास कच्छ की खाड़ी, यहाँ पास खंबात की खाड़ी, यहाँ पंबन की खाड़ी हो गई। तो जो खाड़ियाँ, कल खाड़ियों के बारे में पूरा पढ़ेंगे। और छोटे छोटे जो यहाँ पास द्वीप पाए जाते हैं, जल न्यू सागर द्वीप हो गया, यहाँ पास होगा श्रीहरिकोटा, यहाँ पास हो गया श्रीहरिकोटा द्वीप, यहाँ पंबन द्वीप हो गया, इसके बाद यहाँ सालसीट द्वीप हो गया तथा आलियाबेट द्वीप हो गया। तो हम सब इसको कल देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना। ठीक।